आपके साथ में वंदना। स्टोरी खबरों की शुरुआत करेंगे। चर्चित बिल्डर अंसल ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजधानी लखनऊ में भी अंसल ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। अंसल ग्रुप पर निवेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी संपत्तियों को कब्जा कर बेचने का आरोप है। रेजिडेंशियल से लेकर कमर्शियल प्रोजेक्ट तक में गड़बड़ी के आरोप हैं। सीएम योगी के संज्ञान में आते ही निवेशकों के हित में राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में लखनऊ समेत गाजियाबाद में भी मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप समझिए। अंसल एपीआई पर कसा शिकंजा, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दर्ज करवाया मामला। अंसल एपीआई के मालिक सुशील अंसल के खिलाफ एफआईआर। सुशील के पुत्र प्रणव सहित 2 अन्य निदेशक के खिलाफ भी एफआईआर। निवेशकों ने सीएम योगी से लगाई गुहार। मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां अंसल एपीआई ने सुशांत गोल्फ सिटी नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में निवेश के रूप में करोड़ों लोगों ने अपने गाढ़ी कमाई लगा दी। आरोपी के अंसल एपीआई ने सभी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। निवेशकों को ना तो प्लॉट मिला और ना ही फ्लैट दिया, बल्कि तमाम ऐसी जमीनों को भी बेच दिया जो उसकी थी ही नहीं। अंसल एपीआई की दबंगई इसी बात से समझी जा सकती है कि उसने एलटीए अधिकारियों के साथ मिलकर 2 बार लैंड यूज चेंज करवाया, साथ ही सरकारी जमीनों पर कब्जा किया और एलटीए का बकाया 400 करोड़ रुपए भी डकार गए। अंसल ग्रुप की दादागिरी से परेशान निवेशक पहले तो अपनी गाढ़ी कमाई को खोती, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर वो थक चुके हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंसल एपीआई के मालिक सुशील अंसल और उनके बेटे प्रणव अंसल और साथ में 2 डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अंसल एपीआई के फर्जीवाड़े और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस पूरे मामले का संज्ञान लिए जाने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। लेकिन तमाम सारे जो पीड़ित हैं उन्हें भी अभी भी न्याय की दरकार है। लाइव टाइम्स की टीम जब यहाँ पर अंसल एपीआई स्थित जो सुशांत सिटी है और वहाँ पर जो अंसल एपीआई का ऑफिस है, वहाँ जाकर हमने जो अंसल के जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करने के प्रयास किया, लेकिन इनका जो यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर जो प्रणव अंसल हैं, जो इस पूरे अंसल एपीआई के समूह के चेयरमैन हैं, उनके यहाँ भी हमने संदेश भिजवाया है, जिससे जो अंसल का पक्ष है वह भी सामने आ सके और जो तमाम सारे जो उनके बायर्स हैं उन्हें किस प्रकार से अंसल के द्वारा न्याय मिलेगा या सरकार की तरफ से जो पूरी प्रक्रिया की जा रही है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये जो तमाम अन्य सारे जो बायर्स हैं उनकी एफआईआर अभी दर्ज नहीं हो पा रही है, उसको लेकर भी अभी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे मामले में किस प्रकार से हस्तक्षेप करती है। अंसल एपीआई से प्रॉपर्टी खरीदने वाले मनीष कुमार मिश्रा से जब लाइफ टाइम्स संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने बातचीत की तो उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि अंसल के एक प्रोजेक्ट में उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए में फ्लैट खरीदा था। अभी तक उन्हें ना तो फ्लैट का पोजीशन मिला और ना ही रजिस्ट्री हुई है। सर, मेरा नाम मनीष मिश्रा है और मैं अंसल में 2009 में एक प्लॉट लिया था सेक्टर एन में, और दूसरा प्लॉट मैंने लिया था आपका सेक्टर एच में लिया था। सेक्टर एच और सेक्टर सी में एक और कमर्शियल प्लॉट था, उस पर हमको पोजीशन ऑफर मिल गया है, बट क्या नाम है, रजिस्ट्री उसकी अभी तक नहीं हुई। और सेक्टर एन वाला हमारा फंस गया है। सेक्टर एन वाले में क्या नाम है, उसमें पोजीशन भी और डेवलपमेंट भी नहीं है, जिसके वजह से दिक्कतें आ रही हैं। जब पोजीशन होगा तभी रजिस्ट्री होगी। वहीं एक और बायर संदीप दास से भी लाइफ टाइम्स ने उनका दर्द समझने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उनका भी लाखों रुपया अंसल एपीआई के जीवन एनक्लेव प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है और अभी तक उन्हें ना तो फ्लैट का पोजीशन मिला और ना ही रजिस्ट्री हुई। इतना ही नहीं, अंसल के एक और प्रोजेक्ट में संदीप दास ने प्लॉट खरीदा था, लेकिन वो अभी तक डेवलप नहीं हो सका। संदीप दास का आरोप है कि इसके लिए एलटीए के भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं। मेरा नाम संदीप है और ऐसा है कि पहले तो 2011 और 13 के मध्य में जो है मैंने कुछ इनसे प्लॉट्स लिए थे और कई साल फॉलोअप करने के बाद जो है पता चला कि वो फ्लैट में जो 4 प्लॉट थे उनमें से किसी में भी इनके पास जगह नहीं थी। तो उस टाइम पे काफ़ी रेरा और सब में कंप्लेंट करने के बाद किसी तरह से एक बार इनके साथ सेटलमेंट हुआ। उन्होंने हमें फिर कमर्शियल में कुछ प्लॉट दिए। वो जो रेरा अप्रूव थे उनकी मैंने कई साल पहले रजिस्ट्री करा ली, लेकिन उनमें भी आज भी इन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया है और वो वैसे का वैसे ही है। सेक्टर सी में भी एक फ्लैट मैंने इनसे 2022 में लिया था जो जीवन एनक्लेव में था।
तो काम उस टाइम पे हो रहा था थोड़ा बहुत और स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद 3 साल पैसे लेने के बाद भी इन्होंने नहीं किया। और मैं मानता हूं कि इसमें जो है रेरा और एलडीए भी काफ़ी हद तक दोषी हैं, क्योंकि रेरा को मैंने लगातार कंप्लेंट करी और शुरू में कई सालों तक के रिटर्न में दिया कि ये साहब जो है ये पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं, इनकी ईडी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके अगेंस्ट में जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ से सिर्फ झूठे दिलासे मिलते रहे और रेरा ने भी कोई एक्शन इनके अगेंस्ट में कभी भी नहीं लिया। सीएम योगी की सख्ती से अंसल ग्रुप के बायर्स को उम्मीद जगी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा है कि सभी पीड़ितों की एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पुलिस थाने का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे, किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये है कि अब तो सामने चीज़ें आ रही हैं कि इन्होंने एलडीए को भी पूरी तरह से धोखे में रखा और मुझे लगता है वहाँ पे भी लोग जिम्मेदार रहे होंगे जिन्होंने इन सबको शील्ड किया इतने सालों में। और उम्मीद करता हूँ कि अब योगी जी के आदेश के बाद में जो है इसके ऊपर कुछ एक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़े लेवल का जैसे उन्होंने बताया था कि विश्व स्तरीय परियोजना लॉन्च कर रहे हैं, मुझे लगता है विश्व स्तरीय फ्रॉड है ये। और इसके ऊपर इनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि बाकी लोगों को सबक मिले और जो भी बेचारे जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, है ना। अब हमारे इसमें तो स्ट्रक्चर है, कई लोगों को पता चल रहा है कि जो उन्होंने ज़मीनें ले रखी हैं वो ज़मीनें हैं ही नहीं। तो हमारे साथ भी ये हो चुका था, लेकिन उस टाइम पे चूँकि हमने इनके ऊपर एक्शन लिया थोड़ा सा, तो उस वजह से थोड़ा सा सेटलमेंट हो पाया। लेकिन अभी भी सब चीज़ें फंसी तो ही हैं, अभी भी अंसल ने उनमें फंसा होगा अभी तक आपका? मेरा तो 24 लाख रुपए तो इसमें ही फंसा हुआ है जो फ्लैट है, और जिनकी मैं रजिस्ट्रियाँ करा चुका हूँ उसमें भी करीब मेरा एक रजिस्ट्री कराई हो, पोजीशन वगैरह मिल गया? पोजेशन मिल गया, लेकिन वहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है। हाईटेक सिटी बसाने के नाम पर हजारों खरीदारों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले बेसस अंसल प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अंसल एपीआई मामले की गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में पूर्ववर्ती एसपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सीएम ने 2 टूक कहा कि अंसल तो एसपी मुखिया अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल की उपज है। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि जब तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कोई भी गरीबों का पैसा लेकर भाग नहीं सकता। ये अंसल तो आप ही की उपज थी, आप ही और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे, किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अंसल एपीआई के खिलाफ एफआईआर, मालिक सुशील अंसल और उनके बेटे प्रणव अंसल सहित 2 अन्य निदेशक के खिलाफ भी एफआईआर, जिसमें बीएनएस की धारा 316(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(2) के तहत मामला दर्ज हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत भी मुकदमा दर्ज। दोषी साबित होने पर 2 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। सीएम योगी की सख्ती के बाद सालों से मामले को दबाकर रखने वाले एलटीए अधिकारियों के भी सुर अब बदल गए हैं। सुनिए एलटीए के साथ 400 करोड़ की धोखाधड़ी की कहानी, लाइफ टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी की जुबानी। अंसल एपीआई के अंतर्गत तमाम सारे वो खरीदार अभी भी परेशान हैं जिन्होंने अंसल एपीआई के तमाम सारे रेजिडेंशियल व कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में अपनी जमा पूंजी लगाई। हम इस वक्त अंसल एपीआई के एक प्रोजेक्ट के ठीक बाहर हैं और आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंसल एपीआई के अंतर्गत तमाम सारे रेजिडेंशियल और जो कमर्शियल प्रोजेक्ट थे उनमें जो खरीदार थे उनकी जमा पूंजी लगाई गई, लेकिन तमाम जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं वह अभी भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम सारे जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में अंसल एपीआई की तरफ से जो सुशांत गोल्फ सिटी बनाई गई थी वहाँ पर जो तमाम प्लॉट्स थे उन प्लॉट्स पर भी जो उनके बायर्स थे उन्हें तमाम जगहों पर कब्जा नहीं दिया जा सका, तो तमाम अन्य जगहों पर
रजिस्ट्री भी पूरी नहीं कराई गई। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत तमाम जो अंसल एपीआई से जुड़े जमीनें गिरवी रखी गई थी, उन्हें भी अधिकारियों को धोखे में रखकर अंसल एपीआई प्रबंधन ने उन्हें जमीनों को बेचने का काम कर दिया। यहाँ तक कि अंसल एपीआई के आसपास की जो जमीनें सिंचाई विभाग, नगर निगम या लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़ी हुई थी, उन जमीनों को भी अंसल एपीआई ने धोखाधड़ी करके बेच दिया। अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है और अंसल एपीआई के तमाम जो प्रबंधक हैं, उस मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार हैं, उनकी तरफ से एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है और जल्द ही बड़े स्तर पर अंसल एपीआई के मालिकों के खिलाफ शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। हालांकि तमाम सारे जो बायर्स हैं, उनकी तरफ से भी एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि उसमें अभी तेजी नहीं आई। देखना दिलचस्प होगा कि जो सैकड़ों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी अंसल एपीआई की तरफ से की गई है, उसके खिलाफ क्या कुछ और बड़ी कार्रवाई आने वाली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एलडीए के नाक के नीचे अंसल एपीआई ने स्वीकृत टाउनशिप के नियमों की धज्जियां उड़ाकर लैंड यूज एक बार नहीं दो बार बदलवाया। दूसरी ओर ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब पर कब्जा, राज्य सरकार के नाम दर्ज चक मार्ग कब्जा, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली की जमीन भी हथिया ली। वहीं एलडीए को भनक तब लगी जब सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया, तब कहीं जाकर कुंभकर्णी नींद से जागी एलडीए। धड़ाधड़ अंसल बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। लाइव टाइम्स के लिए लखनऊ से धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश के जाने माने बिल्डर्स में शुमार अंसल ग्रुप पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां अंसल ग्रुप के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इससे पहले राजधानी लखनऊ में अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। क्या है गाजियाबाद का ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट। अंसल ग्रुप पर योगी सरकार का शिकंजा। लखनऊ के बाद गाजियाबाद में भी मामला दर्ज। जीडीए के आदेश पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में एफआईआर। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप। योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर अंसल ग्रुप के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अंसल ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस थाने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए के आदेश पर अंसल ग्रुप के निदेशक प्रणव अंसल, डायरेक्टर विकास यादव, जनरल मैनेजर अमित शुक्ला समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। हमारे यहाँ गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंतर्गत अंसल का एक प्रोजेक्ट है और इनको प्रारंभ में 2006 के आसपास इनका लाइसेंस हुआ था। कितने दिन हो गया, इन्होंने अभी तक वहाँ पर जो कंप्लीट करना था वो नहीं किया। अभी जो वहाँ के निवासी हैं उनके द्वारा लगातार शिकायत प्राप्त होती रहती है कि जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है वहाँ पर इनके द्वारा जो वादा किया गया था या जो एग्रीमेंट किया गया था उसमें वो वहाँ डेवलप नहीं कर रहे हैं। आरोप है कि अंसल ग्रुप ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अंसल ग्रुप के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राधिकरण का कहना है कि अंसल ग्रुप ने नियमों का उल्लंघन किया और कई अनियमितताएं बरती हैं। इसके चलते अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण की ओर से जो उनका दायित्व था कि वहां पर ईडब्ल्यूएस बनाए, ये भी सूचना प्राप्त हुई कि जहां ईडब्ल्यूएस बनना था वहां उन्होंने प्लॉटेड करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त लगातार वहां पर जो वहां के निवासी हैं, वहां का जो ग्रुप हाउसिंग बन गई हैं, बनने की प्रक्रिया में उनकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो प्राधिकरण ने इन्फोर्समेंट जो हमारा जोन 5 है उनसे जांच कराई और ये पाया कि ये लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इससे लोगों को बचाने के लिए जनहित में उनके विरुद्ध एफआईआर की गई है। एफआईआर में जो जिनकी सूचना प्राप्त हुई थी, जिनके हमने नोटिस भी जारी किए थे, उनमें प्रणव अंसल हैं जो
इनके डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं। एक विकास यादव जी हैं और तीसरे अमित शुक्ला जी हैं। इनके विरुद्ध कल रात एफआईआर कर दी गई है। पुलिस इसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेट करके आगे की कार्रवाई करेगी। गाजियाबाद में इंटीग्रेट टाउनशिप के अंतर्गत अंसल को मिला था प्रोजेक्ट। 2006 में अंसल ग्रुप को मिला था लाइसेंस। निर्माण में एग्रीमेंट का किया उल्लंघन। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप। किसी को प्लॉट देने की बात कही लेकिन दिया नहीं, जबकि पैसा पूरा वसूला। निवेशकों को ना पैसा वापस किया, ना ही निवेशकों को प्लॉट दिया गया। लिहाजा निवेशकों की शिकायत पर जीडीए ने कार्रवाई की और क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में अंसल ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का दावा है कि जहां पर ईडब्ल्यूएस बनाने की योजना थी, वहां उन्होंने प्लॉट काट दिया। साथ ही ग्रुप हाउसिंग बनाने में भी काफी अनियमितताएं बरती गई हैं। इस बाबत जीडीए को काफी शिकायतें मिली हैं। शिकायत मिलने के बाद जांच की गई, फिर अंसल ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अंसल ग्रुप के खिलाफ विभिन्न अनियमितताओं को लेकर जांच चल रही थी। सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले लखनऊ में भी अंसल ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। वहीं गाजियाबाद में भी मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है ताकि निवेशकों को इंसाफ मिले और दोषियों को सजा। लाइफ टाइम्स के लिए गाजियाबाद से सचिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ के बाद गाजियाबाद में भी अंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में प्रणव अंसल, विकास यादव, अमित शुक्ला और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि अंसल ग्रुप ने टाउनशिप नीति का उल्लंघन किया और डूंडा हेड़ा गांव में स्थित 99.75 एकड़ जमीन फर्जी दस्तावेज तैयार करके दूसरे लोगों को बेच दी गई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने रियल एस्टेट फर्म अंसल प्रॉपर्टीज पर धोखाधड़ी के आरोप में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का आरोप है कि बिल्डर ने डुंडा हेड़ा की जमीन पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना में फर्जीवाड़ा किया है। कंपनी निदेशक प्रणव अंसल, विकास यादव और जीएम अमित शुक्ल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के डुंडा हेड़ा में अंसल ग्रुप ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप के तहत सुशांत एक्वापॉलिस को बसाया है। प्रदेश सरकार ने 2006 में मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डुंडा हेड़ा की 152.89 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप बसाने का लाइसेंस दिया था। पहले फेज में 127 एकड़ पर योजना की डीपीआर बोर्ड में अप्रूवल के लिए दिया गया। साल 2007 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया गया। इस प्रोजेक्ट को मई 2012 तक पूरा किया जाना था। 12 सालों बाद भी मूलभूत सुविधाओं, सड़क, सीवर, बिजली, पानी का घोर अभाव है। पीड़ितों का कहना है कि जीडीए से लेकर स्थानीय विधायक और सांसद, मंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कितने साल से आप रहती हैं और क्या यहाँ पे समस्या है? मैं 2022 में यहाँ शिफ्ट हुई, लेकिन उससे पहले तक तो हम मकान बना ही रहते। तब से मतलब लेकर अभी तक ना तो सड़क है इस साइड में, ना तो लाइट्स है और बाउंड्री वॉल नहीं है, सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बाउंड्री वॉल उन्होंने दिया था, बाउंड्री वॉल आज तक नहीं बनी है, जिससे लोगों की आवाजाही होती है, यहाँ चोरी की घटनाएं होती हैं। रोड नहीं बनी है, सीवर नहीं बने हैं, एसटीपी नहीं है, पार्क में कुछ डेवलपमेंट नहीं किया गया है, पानी की लाइन नहीं बिछाई गई है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर बिजली की एक भी लाइन बिछाई नहीं। हमने शिकायतें जीडीए में पिछले 2 साल से कर रहे हैं, तो जीडीए ने अब उन पर एफआईआर किया है और एफआईआर पर विवेचना के बेस पर उस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि अंसल कह रहे हैं वो एनसीएलटी पर चला गया है, अब जीडीए इसको देखा इसको आगे कैसे लेकर के जाते हैं। अंसल बिल्डर को 448 मकान ईडब्ल्यूएस के लिए भी बनाने थे, लेकिन बनाया 160 फ्लैट। प्राधिकरण का आरोप है कि बिल्डर ने गरीबों के लिए आरक्षित ईडब्ल्यूएस कोटे के 848 फ्लैट बनाने के बजाय सिर्फ 160 घर बनाए और बाकी जमीन करोड़ों रुपए में बेच दी। नुकसान आम जनता को हुआ। अंसल के बनाए गए एक फ्लैट्स में हैं, ये शायद 2 या 3 BHK है, लेकिन बाहर पहले रूम में जैसे ही आप आए, दीवारें, छतें और बाकी चीजें आपको किस कंडीशन में है आसानी से दिख जाएंगी। ये अभी बना नहीं कि टूट रहा है। इसको सर प्रोजेक्ट को कम से कम 10 साल हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन को बीच में छोड़ दिया गया है और इनफैक्ट आईआरपी को आए हुए भी 3 साल से ऊपर हो गए हैं।
हम लोग कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, 150 फैमिली के अप्रॉक्स यहाँ पे रह रही है। और हम जब IRP से कंप्लेंट करते हैं कि हमारे यहाँ न लिफ्ट की NOC है, न फायर की NOC है, बेसमेंट में पूरा पानी पड़ा है, कभी भी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, बट कुछ नहीं सुनते हैं। सीधे कहते हैं ज्यादा बोलोगे आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, कोर्ट से लेटर दे देंगे, हम कोर्ट से हैं, तुम हमें जानते नहीं हो, हमें धमकाते हैं और हमें टॉर्चर कर रहे हैं। हम ये बात चीफ मिनिस्टर साहब तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी कमेटी बिठाई जाए जो IRP का ऑडिट किया जाए और पता लगाया जाए कि जो हम मेंटेनेंस देते हैं वो कहाँ जाता है। आलम यह है कि STP बिजली घर और पार्क की प्रस्तावित जमीन भी बेच दी, यहाँ रहने वालों को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई। जिन लोगों ने सुशांत एक्वापोलिस में जमीन खरीदा था, उन्हें लगा था कि वो अपने सपनों के आशियाने में जा रहे हैं, लेकिन अंसल ग्रुप की कारस्तानी ने उनके सपने चकनाचूर कर दिए। यकीन ना हो तो लेआउट में दिखाए गए पार्क की हालत को देखिए और बायर्स का दर्द समझिए। ये पार्क जिस समय हम लोगों ने यहाँ पे अपना मकान बनाया था, ये पार्क पूरा हुआ करता था। यहाँ पे एक म्यूजिकल फाउंटेन हुआ करता था, जिसको देखते हुए ये गुप्ता जी है, यहाँ से लखनऊ से वो करते हैं, इन्होंने यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन को देख के पार्क में अपने यहाँ पे पार्क फेसिंग घर लिया था। आज ये पार्क खंडर बन चुका है। यहाँ पे पीछे हमें एक लेक दिखाई गई थी, उस समय बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। लेक के नाम पे वहाँ पे आप देख रहे हो कूड़ों के डंपिंग यार्ड बने हुए हैं। आपने तो पार्क फेसिंग घर लिया था। पार्क फेसिंग पूरा पार्क देखते हुए ही लैंड ली थी, लेकिन अब आज जो हालात है वो आपके सामने है। पार्क में भी प्लॉट कट गए हैं। अब ये नहीं पता कि क्यों और कैसे काटे गए हैं। आपको बता दें कि यह पूरा प्रोजेक्ट 2012 तक पूरा करना था, लेकिन बिल्डर ने यहाँ रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई। साथ ही टाउनशिप के मानकों का उल्लंघन करते हुए फर्जीवाड़ा कर जमीन बेच दी। परियोजना के स्वीकृत लेआउट के अनुसार अंसल ग्रुप को आंतरिक और बाह्य विकास कार्य करवाने थे, जिन्हें विकसित नहीं किया गया। यहाँ तक कि रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल लोगों को भी जगह बेच दी गई, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। 2013 में सर हम लोगों ने परी चौक में लिया था, उसके बाद 2017 से हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर करवाया, क्योंकि वहाँ पे तो जमीन पे कुछ हो भी नहीं रखा था। तो जब से ट्रांसफर करवाया उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने टेम्परेरी पोजीशन ली, तो 2021 में हम लोगों ने, हमारा बैक साइड में है बेसिकली 3 BHK, वहाँ पे तो आप बैक साइड का व्यू देखिए जाके, वहाँ पे तो सब कूड़ा करकट सब ऐसे ही भरा हुआ है और कुछ नहीं हो रहा उसके नाम मेंटेनेंस के नाम पे। इतने खाली मकान हैं, 3-4 हैं आप लोग, तो ये पूछ रहा हूँ मैं कि बाकी लोगों को अलॉट नहीं हुआ क्या? बाकी सब लोग किसी का नहीं अलॉट हुआ है, किसी का अलॉट नहीं। अलॉटमेंट किसी के नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास है वो लोग आने को भी तैयार नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, वो क्यों आए यहाँ पे। बस आप ये सोचिए कि इस बिल्डिंग में 3-4 फ्लैट में लोग रह रहे हैं, बाकी सारा खाली है। टाउनशिप की ज्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं। धूल उड़ने से प्रदूषण तो फैल ही रहा है, लोगों का जीना भी मुहाल हो रहा है। रही सही कसर खाली पड़े भूखंडों में कचरे ने पूरी कर दी है। लबोलुआब ये कि सुशांत एक्वापोलिस के निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम। हाईटेक सिटी बसाने के नाम पर अंसल बिल्डर्स ने हजारों खरीदारों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। यूपी में योगी सरकार की सख्ती के बाद अब राजधानी लखनऊ समेत नोएडा, गाजियाबाद में पीड़ितों की शिकायत के बाद धड़ाधड़ FIR दर्ज की जा रही है। पेश है लाइव टाइम संवाददाता रजनीश सिन्हा की ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। पाई जोड़कर जिन लोगों ने गाजियाबाद स्थित अंसल बिल्डर्स के सुशांत एक्वापोलिस सहित नोएडा के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में अपना आशियाना खरीदा था, वो न सिर्फ दुखी है बल्कि चिंतित भी है। वजह है NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का एक फैसला। फैसले के तहत NCLT ने अंसल CPI को दिवालिया तो घोषित किया ही, साथ ही कंपनी के लखनऊ और नोएडा के प्रोजेक्ट्स पर अंतरिम समाधान पेशेवर यानी IRP नियुक्त कर दिया है। IRP की वजह से इन प्रोजेक्ट्स में प्लॉट, फ्लैट, विला और कमर्शियल प्लॉटों के साथ दुकानों में निवेश करने वाले करीब 5000 से ज्यादा निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए फंस गए हैं। इनमें सैकड़ों ऐसे हैं जिन्हें कंपनी ने साल 2009 में प्लॉट और फ्लैट बेचे, लेकिन अब तक कब्जा यानी पोजेशन नहीं दिया। इस FIR के मुताबिक दरअसल जो मामला दर्ज किया गया यहाँ पर, उसमें यह बताया गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो फ्लैट्स बनाए जाने थे
उसमें उन लोगों ने फ्लैट्स कम बनाए हैं और बाकी जो फ्लैट्स की जगह थी, जमीन थी, वो करोड़ों रुपए में बेच दिए गए। यानी फ्लैट्स बनवाए जाने थे 884, लेकिन उसके बजाय सिर्फ 160 घर बनाए गए हैं और इसको लेकर ही मामला दर्ज किया गया है। ये मामला जो दर्ज किया गया है, ये कंपनी के निदेशक प्रणव अंसल, विकास यादव और जीएम अमित शुक्ल के खिलाफ। अंसल सीपीआई के दिवालिया घोषित होने के कारण हजारों बायर्स की पूंजी डूबने के कगार पर है। आइए पहले जानते हैं क्या होता है अंतरिम समाधान पेशेवर यानी आईआरपी। क्या होता है आईआरपी? जब कोई कंपनी ऋण दायित्वों पर चूक करती है तो लेनदार देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया यानी CIRP शुरू करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद एक IRP नियुक्त किया जाता है, जिसे IRP कहते हैं। अंसल ग्रुप पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्राधिकरण हरकत में है। मंगलवार रात गाजियाबाद में अंसल ग्रुप के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अंसल सीपीआई के डायरेक्टर प्रणव अंसल, डायरेक्टर विकास यादव सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ क्रॉसिंग रिपब्लिकन थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाइफ टाइम संवाददाता की गाजियाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये वो जमीन है, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर लाइफ टाइम्स पहुंचा है, जिसकी चर्चा इस वक्त गाजियाबाद में हो रही है। दरअसल गाजियाबाद में उन्होंने इन जमीनों को बताया जा रहा है कि जो जमीन थे, जो फ्लैट्स बनाने के लिए दिए गए थे या जहां पर उन्हें अलग एमिनिटीज डेवलप करनी थी, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, नर्सिंग फैसिलिटीज हो, स्कूल हो, उन जमीनों को उन्होंने बेच दिया और इसको लेकर ही ये बवाल खड़ा हुआ। जब ये बातें सामने आई, जब मुख्यमंत्री ने खुद इसमें इनिशिएटिव लिया, तब ये पता चला कि गाजियाबाद की रूडा हेरा की जो जमीन है, इसको लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मामला दर्ज कराया। वहां के अभियंता ने मामला दर्ज कराया और कहा है कि दरअसल इन जमीन पर उन्होंने फ्लैट्स की पोजीशन तो नहीं दिए, फ्लैट्स जो विकर सेक्शंस को देने थे गवर्नमेंट की तरफ से जो एक प्रावधान बना हुआ है, और उन फ्लैट्स की बजाय उन्होंने उन जमीन को बेचकर पैसे बनाने का काम किया। यूपी में हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी के तहत साल 2003 में समाजवादी पार्टी सरकार में यूपी में हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी के तहत 2003 में अंसल को करीब 1335 एकड़ में टाउनशिप का लाइसेंस दिया गया था। अंसल ने इसका विकास नहीं किया। बावजूद इसके 2008 में तत्कालीन सरकार ने टाउनशिप का दायरा बढ़ाकर 3530 एकड़ कर दिया। टाउनशिप पॉलिसी के तहत केवल एक बार एक्सटेंशन मिल सकता था, लेकिन अंसल एपीआई के लिए ये नियम भी बदल दिया गया। दूसरा एक्सटेंशन देते हुए तत्कालीन सरकार ने टाउनशिप का दायरा साल 2012 में बढ़ाकर 6500 कर दिया। समाजवादी पार्टी सरकार का मिला संरक्षण। एज पर जो इसकी स्कीम थी अंसल वाले की कि उन्होंने जो एक स्लैब बनाया था कि बीच बीच में पेमेंट ले करके कभी ये नहीं कि होता, इनिशियल एक बुकिंग अमाउंट था। मैक्सिमम लोगों का, किसी का 50%, किसी का 90% तक लोगों की पेमेंट जा चुकी है और फंस चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं। तो अब ये कहना कि कितना पैसा लग गया, तो सर कम से कम ये भी मान लीजिएगा आज की डेट में जो सबसे छोटा अमाउंट होगा 25 से 30 लाख रुपए बायर का जो है वो लगा हुआ है। 6500 एकड़ की जमीन का लाइसेंस मिलने के बावजूद अंसल सीपीआई ने आधी जमीन भी कभी नहीं खरीदी, लेकिन आशियाने का ख्वाब दिखाकर बायर्स को प्लॉट, फ्लैट, विला और कमर्शियल इमारतों में दुकानें बेच दी। पोजेशन नहीं मिलने पर निवेशकों ने रेरा से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। वर्तमान योगी सरकार ने अंसल सीपीआई को मिली जमीन 6500 एकड़ से घटाकर 4500 एकड़ कर दी। बावजूद इसके कंपनी ने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। बैंक का डिफॉल्टर बनने के बाद NCLT कोर्ट ने अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित कर दिया। ये बात अलग है कि योगी सरकार के फैसले से निवेशकों को कुछ उम्मीद जरूर जगी है। बहरहाल योगी सरकार के सख्त कदम से निवेशकों में उम्मीद जगी है कि उनकी गाड़ी कमाई शायद वापस मिल जाए या फिर ख्वाबों का आशियाना। चले